हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन से और भी वीडियोस मिलेंगे जीएस की, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की गई है। तो सेल्फ स्कैन ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। अभी ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नाम की एक ऐप लॉन्च की है। इसके द्वारा क्या होगा कि जैसे कि आप सभी को पता है, भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। तो उसके अंतर्गत कैम स्कैनर जो है वो भी बैन कर दिया है। तो कैम स्कैनर के ही विकल्प के तौर पे अब पश्चिम बंगाल में सेल्फ स्कैन नाम की ऐप विकसित की गई है, लॉन्च की गई है। ये दस्तावेजों को स्कैन कर सकेगी और इसके द्वारा राज्य के, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो सेल्फ स्कैन ऐप है इसे राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये पूरी तरह से सेफ ऐप है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार के आपके डाटा को सेव करके नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए ये सुरक्षित ऐप जो है स्कैन करने के लिए ममता बनर्जी ने लॉन्च की है। अब ये ममता बनर्जी ने लॉन्च की है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो कुछ बातें हम पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीप धनखड़। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है कि ममता बनर्जी कौन सी पार्टी से है? तो ममता बनर्जी जो है वो AITC पार्टी से संबंध रखती हैं। तो ये सारी जानकारी इस पहले क्वेश्चन से मिली। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भविष्य बचत खाता लॉन्च किया गया है। तो भविष्य बचत खाता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये अभी हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा, फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा भविष्य बचत निधि खाता लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा क्या होगा कि जो 10 वर्ष से 18 वर्ष के नाबालिग हैं उन सभी नाबालिगों के भविष्य बचत निधि खाता खोला जाएगा और इसके अंतर्गत मिनिमम बैलेंस पर भी खाता जो है वो चालू रहेगा। सबसे पहले फिनो पेमेंट्स बैंक ने इस योजना को 3 राज्यों में शुरू किया है। वे 3 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा है मध्य प्रदेश। तो अभी बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है। किसके द्वारा? फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद है समुद्री सुरक्षा और बचाव के लिए भारतीय तटरक्षक बल ICG ने समझौता किया है। तो ICG ने या भारतीय तटरक्षक बल ने किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है इंडोनेशिया के साथ। और इसके द्वारा क्या होगा कि जो भारतीय समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी और समुद्र में बचाव के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए जा सकेंगे। तो इसे भारत ने इंडोनेशिया की तटरक्षक बल के साथ में समझौता किया है। और अगर बात करें हम इंडोनेशिया के तटरक्षक बल की, तो इंडोनेशियाई तटरक्षक बल का नाम है बकामला RI। तो उसके साथ भारत ने समझौता किया है। अब ये इंडोनेशिया के साथ में समझौता हुआ है तो कुछ बातें हम इंडोनेशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडोनेशिया की राजभाषा क्या है? इंडोनेशियाई। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कालीमंथन। और सबसे बड़ा नगर जो है, शहर जो है वो है जकार्ता। इंडोनेशिया के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो यूसुफ काला, ये है इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति। तो ये जानकारी हमने इसके साथ साथ में इंडोनेशिया के बारे में भी पढ़ ली है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है? तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी है कौन? ये है ड्वेन जॉनसन। अर्थात ड्वेन जॉनसन को द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। वे पहले रेसलर थे और रेसलर के साथ साथ अब वो अभिनेता भी हैं। तो अभी वर्तमान में अभिनेता और रेसलर ड्वेन जॉनसन, जिनका नाम द रॉक है, वे इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। 2019 में काइली जेनर थी
और अभी ड्वेन जॉनसन की एक पोस्ट से लगभग $10,50,000 यानी कि लगभग 7.50 करोड़ की कमाई होती है। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारी थी। और अगर हम पिछली बार काइली जेनर की बात करें, अभी काइली जेनर इस वर्ष दूसरे स्थान पर है, तो अगर हम काइली जेनर की बात करें तो इनकी हर एक पोस्ट $9,86,000 कमाती है। तो ध्यान रखिएगा, 10,15,000 कमाते हैं ड्वेन जॉनसन और 9,86,000 कमाती है काइली जेनर। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। लेकिन ये इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम के बारे में एक लाइन में बता देता हूं कि इंस्टाग्राम जो है वो वर्तमान में फेसबुक ने खरीद लिया है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि जितनी भी सोशल साइट्स हैं वो सारी फेसबुक ने लगभग खरीद रखी है, जिनके द्वारा हमें एक दूसरे आपस में बात करते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को भी फेसबुक ने खरीद रखा है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 6 अक्टूबर 2010 में इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई थी। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कार्ड धारकों के लिए मुफ्त राशन की घोषणा की है। तो ये मुफ्त राशन की घोषणा किसने की है? अभी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है कि जो सार्वजनिक जिन व्यक्तियों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड है उन सभी व्यक्तियों को मुफ्त में राशन प्रदान किया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के कारण या कोविड-19 के कारण व्यक्तियों की नौकरियां चली गई है और व्यक्तियों की कमाई का जरिया भी समाप्त होता हुआ गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवंबर 2020 तक यानी कि इस वर्ष के अंत तक, नवंबर 2020 तक सभी व्यक्तियों को, सभी कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है। अब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो दिल्ली के बारे में एक क्वेश्चन और भी आता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल और दिल्ली की राजभाषा है हिंदी, लेकिन इसके साथ साथ पंजाबी और उर्दू भी इसकी अतिरिक्त भाषाएं हैं। तो ये जानकारी है इस क्वेश्चन से मिलने के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कमी की गई है। तो ये 30% की कमी किसके द्वारा की गई है? तो ये 30% की कमी की गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। सीबीएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जितने भी छात्र हैं कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन चारों कक्षाओं के छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम अभी चला हुआ है उस पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर दी गई है। और कमी करने का कारण यह है कि अभी तक ये नहीं पता है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा या स्कूल कॉलेजेस कब तक खोले जाएंगे, क्योंकि भारत जो है कोरोना वायरस के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर आ चुका है। तो अभी तक इन संभावनाओं को देखते हुए जो सिलेबस है उस सिलेबस को कम कर दिया गया ताकि बच्चों पर बोझ कम पड़े और ऑनलाइन के द्वारा भी अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके। तो अभी सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में 30% की कमी की है। अब हम अगर सीबीएसई के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका आदर्श वाक्य है अस्तो मा सदगम्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? अभी है राकेश कुमार चतुर्वेदी। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद है बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है कि दुनिया का पहला ऐसा होटल है जो गोल्ड की प्लेट से बना हुआ है। उसकी इमारतें या सब कुछ जो है कटलरी या जो कुछ भी उसमें सामान रहेगा वो गोल्ड की प्लेट से बना हुआ होगा। तो ये सबसे पहला कहां पर खोला गया? तो सबसे पहला खोला गया है वियतनाम में। वियतनाम में भी ये हनोई, वियतनाम के हनोई में खोला गया है और उस होटल का नाम है डोल्से हनोई गोल्डन लेक होटल। इस होटल में क्या है कि जो कटलरीज है, जो कप है, टॉयलेट सीट है या इन्फिनिटी पूल है वो भी गोल्ड प्लेट से बना हुआ है। उसके बाद जो इसकी इमारत है, बाहरी इमारत जितनी भी है इस होटल की, उस बाहरी इमारत को भी लगभग 1 टन सोने से ढका गया है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वियतनाम में खुला है। तो हम कुछ बातें वियतनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। वियतनाम के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम
में अगर हम बात करें राजभाषा क्या है, वियतनामी। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, डुएन फू त्रोंग, और प्रधानमंत्री ग्युयेन तंग जुंग। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारी जानकारी है इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने वियतनाम के बारे में भी पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा, इसका उद्घाटन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी ये जो रीवा में स्थापित किया जाएगा, अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है ये मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया जाएगा। जिसका उद्घाटन कौन करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 10 जुलाई को इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे। अब अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 750 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। तो ये मध्य प्रदेश में खोला गया है। तो कुछ बातें हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, 55। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है, हिंदी, सिंधी और बुंदेली। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। तो ये सारी जानकारी हमने मध्य प्रदेश के बारे में मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज दिन में 9 बजे आप सभी को विदेशी आक्रमण जीएस का एक नया टॉपिक मिलेगा, विदेशी आक्रमण, और उसकी पूरी वीडियो आपको मिलेगी। आप लोग जरूर पढ़िएगा और कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।